बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को खत्म ही कर दिया गया। बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दे, कहाँ गया 59,000 करोड़। विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है। एयरपोर्ट की बात की गई कि भाई ग्रीन फील्ड जो है पटना के अलावा अतिरिक्त 3 और बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। तेजस्वी यादव ने विपक्षी नेता का दायित्व पूरा करने की कोशिश में पूरे बजट पर विस्तार से टिप्पणी की है। बजट प्रस्ताव में बिहार पर कई घोषणाएं की गई हैं, परंतु पहले बिहार के लिए जो 59,000 करोड़ रुपए के पैकेज की बात की गई थी, वो पैकेज कहाँ गया? बजट पर यह सवाल तेजस्वी ने पूछा। इस तरह तेजस्वी ने कहा कि यह सब केवल जुमलेबाजी है, बिहार को कुछ भी नहीं मिला है। बजट को उन्होंने गांव ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट कहा है। तेजस्वी ने एयरपोर्ट की घोषणा पर मजा लिया। उन्होंने कहा कि बजट में यहाँ कहा गया है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, पर यह नहीं कहा गया है और इसके लिए कितना बजट होगा। एयरपोर्ट को उन्होंने जुमलेबाजी कहा और पूछा कि ट्रेन का किराया महंगा होता जा रहा है और रेल बजट अब संसद में नहीं लाया जाता है। रेल के लिए हाजीपुर महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, अब न यह पता चलता है कि कौन सी गाड़ी नई शुरू की जाएगी और कहां कहां नए स्टेशनों पर किन किन गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं। विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। एयरपोर्ट की बात की गई कि भाई ग्रीन फील्ड जो है पटना के अलावा अतिरिक्त 3 और बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका बजट एलोकेशन कितना होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं। केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे, तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त जमीन लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये केवल जुमलेबाजी। ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं। पहले जब बजट आता था तो रेलवे का अलग आता था, अब तो रेलवे को खत्म ही कर दिया गया। और हाजीपुर तो सेंटर रहा है इस चीज का, आप लोग सब लोग जानते हैं। लोग इच्छुक होते थे कि भाड़ा कम होगा कि बढ़ेगा, कौन सी नई गाड़ी मिलेगी, कहाँ हॉल्ट होगा, कौन सा नया ट्रेन चालू होगा, कहाँ गया वो सब? तो देखिए, ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है। और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन काम की बात नहीं होगी। बजट का मतलब क्या होता है कि भाई पैसा कहाँ से आया, खर्च कहाँ से करेंगे। लेकिन आप बताइए, आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का,
पहले उसका तो हिसाब दे दे, कहाँ गया 59,000 करोड़? 59,000 करोड़ तो पुराने 10 सालों का जो काम गिनाया हुआ उसी को रिपैकेजिंग करके केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया, कोई हिसाब किताब नहीं। अब कोई भी चीज बनाना है, करना है, तो उसका बजट तय होता है कि नहीं होता? यहाँ तो कोई बजट तय नहीं है एयरपोर्ट का, ग्रीनफील्ड का। लैंड एक्वायर करना पड़ेगा ग्रीनफील्ड के लिए, उसका समझिए कि कितना दाम होगा, किसानों को कितने मूल्य में वो दाम दिया जाएगा, कुछ तय नहीं है।